हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेपर 1 जनरल पेपर का जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हम सॉल्व करेंगे और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर लिया गया है। ये एक सीरीज़ है जिसमें कि जून 2019 से सितंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर्स लिए गए हैं। पार्ट 3 है। इससे पहले हमारे पार्ट 1 और 2 आ चुके हैं और उनमें हमने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है। और इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि हर एक क्वेश्चन को जो अलग अलग तरीके से टेक्निक के द्वारा सॉल्व किया जाता है आपको उस टेक्निक के बारे में पता हो। और हो सकता है कि उसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएं। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं या फिर आप देख चुके हैं वीडियोस पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नेट मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या कोई डाउट है तो वो भी लिख कर शेयर करें कमेंट में। जैसे कि अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा कि 10 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कोड दिए गए हैं, यानी कि एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड के कुछ कोड दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्ड है उसका क्या कोड होना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि हार्ट है और हार्ट का कोड दिया गया है SQPMZ। जैसे हम लिख के देखते हैं, जैसे H है और EART। तो जब भी हमको सीक्वेंस देखना हो कि क्या सीरीज़ चल रही है तो सबसे पहले तो हम उनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले आप क्या किया करिए कि रफ़ शीट आपको मिलती है, वहाँ पर A से लेकर Z तक आपको अल्फ़ाबेट्स लिख देने हैं। तो A का 1, B का 2, तो इस तरह से हम A से लेकर Z तक 26 तक हम जो है नंबर उसमें मेंशन कर देंगे। और एक और आपको जो है टेबल बनाना होगा। टेबल क्या, आपको एक डेटा ऐसे लिखना होगा कि A का जो है Z होगा और B का Y होगा, तो मतलब ऑपोजिट बनाने हैं। जैसे B का Y होगा, C का X होगा, तो वो उसका ऑपोजिट होगा। तो आप अगर अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आप उसमें भी देख पाएंगे कि किसका क्या ऑपोजिट है। फर्स्ट से लास्ट को आप जो है कनेक्ट करते हैं तो वो आपका ऑपोजिट हो जाता है। तो कई बार ऑपोजिट भी दिया होता है सीरीज़ में। इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो H का जैसे यहाँ पर इसके नीचे S मेंशन कर देंगे, फिर E का Q मेंशन कर देंगे और A का P मेंशन करेंगे और यहाँ पर R का M मेंशन करेंगे और T का Z। तो इस तरह से हमने बस उसके नीचे लिख देना है। जो भी अल्फ़ाबेट है उसके जस्ट बिलो आपको मेंशन कर देना है उसका कोड। तो अगर हम अर्थ को, मतलब यहाँ पूछा गया कि अर्थ का क्या कोड होना चाहिए। अगर हम इसका सीरीज़ चेक करेंगे कि हार्ट में क्या सीरीज़ दिया हुआ है, तो अगर H और S का डिफरेंस हम देखेंगे, जैसे हमने H का देख लिया कि H को हम बोलते हैं 8 से डिफाइन करते हैं, मतलब 8 नंबर पे H आता है अल्फ़ाबेट में। S के लिए हमारा क्या है 19। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस इस तरह से आया कि एक में 8 है और यहाँ पर 19 है, तो इस तरह से डिफरेंस आया। फिर दूसरे में क्या डिफरेंस आ रहा है कि E का जो है 5 है और हमारा जो नेक्स्ट है Q में हमारा है 17। तो एकदम अलग अलग से डिफरेंस आ रहे हैं कि एक 5 है तो हमारा 17 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 का यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर 11 का डिफरेंस, तो मतलब बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं। मतलब आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर हम देखें कि मतलब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, तब उस केस में हमको ऑप्शन की मदद लेनी चाहिए। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि जो भी कोड दिए गए हैं वो क्या ऑप्शन में मैच कर रहे हैं वो कोड यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि S भी है, P भी है, Q भी है, M भी है और Z भी है, तो वो ऑप्शन हमें चुनने हैं। अब हम देखेंगे अर्थ। तो यहाँ पर जैसे हमने E लिखा तो और ARTH ऐसा करते हम इसको रिमूव करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। हमने लिखा अर्थ EARTH
आर टी एच। तो अभी तक हमने देख लिया कि हार्ट का जो भी यहाँ पर कोड दिया गया है तो कोई भी सीरीज़ को वो फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है और अलग अलग डिफरेंस बता रहा है वो। तो इस केस में जब एक जैसा सीरीज़ फॉलो नहीं होता है तो हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। और जैसे कि ई यहाँ पर हार्ट में देखेंगे कि सेकंड नंबर पे आ रहा है और सेकंड नंबर पे कोड पे क्यू आ रहा है, तो हमने क्यू देखा, ऑप्शन को चेक किया तो क्यू सब में है, चारों में क्यू आ रहे हैं। इसी तरह से हमने ए का देखा तो थर्ड नंबर पे हार्ट के यहाँ पर ए है और ए का हम अगर देखेंगे थर्ड नंबर पे कोड पे तो वो पी आ रहा है। तो हमने देखा कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में क्यू पी आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर में जो कि हमारा फोर्थ नंबर पे हार्ट के है तो यहाँ पर कोड में फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही एम है। इसके बाद हम टी में देखेंगे कि जो कि हार्ट के लास्ट में है फिफ्थ नंबर पे, तो लास्ट में जेड आ रहा है कोड में, तो जेड लिख देंगे। तो जेड हमारा जो है वो सेकंड वाले में आ रहा है। इतने में ही हमारा सॉल्व हो गया, बट हम पूरा कर लेते हैं इसको। एच यानी कि हार्ट के फर्स्ट प्लेस पे हमारा कोड में दिया हुआ है एस, तो ये एस है। सो इट मीन्स कि सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो देखा आपने कि कोई भी सीरीज़ अगर फॉलो नहीं करती है तो हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे और देखेंगे कि वो कोड के जो अल्फ़ाबेट्स है वो वहाँ पर सिचुएटेड है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे जो सीरीज़ दी हुई है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल भी है और न्यूमेरिक भी है, बट हमको समझना है कि यहाँ पर कौन सी सीरीज़ फॉलो हुई है। सबसे पहले है 10KL13, यानी कि 10 कौन सा जो है इस प्लेस में, मतलब इस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट सिचुएटेड है, ये है जे। सो यहाँ पर जे है। फिर उसके बाद देखा आपने कि के है, एल है और 13 यानी कि एम। सो ये आपका सीरीज़ में जा रहा है। अब सेकंड देखते हैं, 13 के बाद 14 आना चाहिए, तो 14 यानी कि एन मिसिंग है यहाँ पर, तो उसका अंतर दिया हुआ है। फिर इसके बाद 15 से शुरू हुआ है, 15 में हमारा क्या आएगा, ओ आएगा, जैसे ओ है। फिर यहाँ देखा आपने ये वाला कि पी है, क्यू, और 18 में हमारा क्या होगा, आर। सो ये पूरा सीरीज़ फॉलो हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि एस पे हमारा 19 आता है, तो एस पे 19 आता है। तो एस के बाद क्या आता है, ये वाला शो जो हो रहा है। एस के बाद टी, यू, वी का जो होता है वो होता है 22। तो यहाँ तक 22 तक हमने देखा कि ये सीरीज़ चल रही है। अब उसके बाद लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, तो 22 तक तो हो गया है। इट मीन्स कि जो हमने ऑप्शन में देखा कि 22 वाले तो बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए। तो 23 तो हमारा फिक्स है कि 23 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 23 यानी कि डब्ल्यू है, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद हमारा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिक है तो दूसरा अल्फ़ाबेट आएगा। सो दो अल्फ़ाबेट कौन कौन से आएंगे, डब्ल्यू, एक्स, वाई, उसके बाद नंबर पे आएंगे। सो वाई के बाद ये 26 आ जाएगा, जेड। तो ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं फोर्थ नंबर का, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि वहाँ आग है। इस कथन में किस प्रकार का हेत्वाभास है। अगर इंग्लिश में देखें तो इफ़ इन द स्टेटमेंट द हिल हैज़ स्मोक बिकॉज इट हैज़ फायर, विच टाइप ऑफ पॉलिसी में बी आइडेंटिफाइड। सो हमने देखा कि ये ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि असिद्धा, साधारण, असाधारण और व्यापत्व सिद्धा, इस तरह के जो वर्ड दिए गए हैं ये बहुत ही मतलब शुद्ध हिंदी आप मान लें कि संस्कृत के वर्ड लग रहे हैं। सो ये आपको जो है प्रॉपर याद करने हैं ताकि आपको पता हो कि सही आंसर क्या है। अब देखिए व्यापत्व सिद्धा जो है तो व्याप्ति का बहुत बड़ा रोल है। अब जहाँ जो है धुआं है, पहाड़ी पर अगर धुआं है क्योंकि वहाँ पर आग है, ये बात जो है यहाँ पर बता रहा है, तो इसमें आपका जो आएगा वो व्यापत्व सिद्धा ही सही आंसर होगा। और ये जो दिए गए हैं असिद्ध,
साधारण, असाधारण, तो ये सारे जो हैं वो हेत्वाभास के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो आप प्रॉपर जो है उसकी जानकारी लें, और हेत्वाभास के प्रकार, उनके लक्षण, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उनको आप एक बार जो है रिवाइज़ कर ले, अगर याद किया है, और नहीं देखा है तो एक बार लर्न कर लें, ताकि क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ऑल नॉलेजेबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, यानी कि जितने भी जो जानने वाले जो वस्तुएं हैं सभी ज्ञेय बोलते हैं। तो ज्ञेय मतलब जानने योग्य जो वस्तुएं हैं वो क्या है, अभिधेय है। और नेक्स्ट है द पॉट इज़ अ नोएबल ऑब्जेक्ट। तो बर्तन एक ज्ञेय वस्तु है, इसलिए देयरफॉर द पॉट इज़ नेमेबल, इसलिए बर्तन अभिधेय है, मतलब उसका नाम है। सो अब हमको इसमें क्या देखना है कि कौन सा इन्फेरेंस है, कौन सा अनुमान है ना। तो ये उदाहरण जो है वो कौन से अनुमान को व्यक्त करते हैं, यहाँ है केवलान्वयी। अब केवलान्वयी से देख लेंगे कि उसको अगर दो भागों में बांटेंगे तो केवल निकलेगा और अन्वयी निकलेगा। तो अन्वयी जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है, मतलब कुछ हो रहा है, इसलिए वो जो है उसका अर्थ हाँ में ही निकलेगा, पॉजिटिव में ही निकलेगा। तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव हमको स्टेटमेंट दिख रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टिव दिख रहे हैं, तो हमको ये जो है यहाँ पर टिक करना है। और ये सारे अनुमान के आपके भेद हैं, अनुमान के भेद को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर हम देखें तो अनुमान के भेद है, हेत्वाभास के भेद हैं, और ये जो भी आपके प्रत्यक्ष के जो प्रकार हैं, और भी पूछे जाते हैं इसमें आपका व्याप्ति पूछा जाता है, व्याप्ति के प्रकार होते हैं। तो उदाहरण देके पूछते हैं क्वेश्चन, तो उन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें तो यहाँ पर एनालॉजिकल एक टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेंगे हमें करना क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, पेयर्स यहाँ दिए हैं और पेयर्स ऑफ एनालॉजी यहाँ दिया हुआ है। अब न्यूज़पेपर और प्रेस, न्यूज़पेपर क्या है, प्रेस में जो है छपते हैं, और डॉग कैनल में रहता है, और हैन के चेक होते हैं, और यहाँ पर डार्कनेस जो है लैम्प के द्वारा आप उसको हटा सकते हैं, डार्कनेस को। तो उसी तरह से आपको देखा कि ये पेयर 1 में इस तरह से जो है इनका जो कनेक्शन दिया गया है, तो हमको लिस्ट 2 में उसको कनेक्ट करना है इसी तरह से। न्यूज़पेपर प्रेस में होते हैं, तो हमको फर्स्ट का क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं क्लोथ जो है मिल में जो है क्लोथ बनाए जाते हैं। इसी तरह से डॉग कैनल में रहता है, तो माउस जो है वो होल में रहता है। हैन के चेक होते हैं, तो काऊ के काफ होते हैं। डार्कनेस लैम्प के द्वारा हटते हैं, तो थर्स्ट जो है वो वाटर के द्वारा हटते हैं। तो हमने देखा कि न्यूज़पेपर का हमारा हो जाएगा फर्स्ट का, थर्ड हो जाएगा डॉग कैनल, तो बी का हमारा हो जाएगा फोर्थ। इसी तरह से हैन चेक का होगा, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड, सी का सेकेंड, और डार्कनेस लैम्प ये डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा। तो आपने देखा कि जो आंसर होगा वो राइट आंसर देखते हैं हम। ये राइट आंसर हमें दे रहा है सेकंड नंबर का, जो कि ए का थर्ड है, और बी का फोर्थ है, सी का सेकंड, और डी का फर्स्ट। तो आपने देखा कि इस तरह का एनालॉजी भी आ सकती है क्वेश्चन पेपर में आपके एग्ज़ाम में। तो आपको बस कनेक्ट करना है कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है पूछा गया है, उसका अर्थ समझ जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकेंगे, और आपकी एक्यूरेसी एकदम राइट होगी, और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपकी जो इस वीडियो के द्वारा अच्छी हेल्प हो पाएगी, और जो भी आपके जैसे एग्ज़ाम जब भी हैं उससे पहले आप अच्छे से रिवीज़न कर लीजिए। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, जो भी आपने अभी तक के नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।